जय हिंद दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर पूछ सकते हो। मैंने अभी टेलीग्राम एक मतलब कि ग्रुप भी बनाया है, उसमें भी डाउट पूछ सकते हैं और दोनों की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। जैसे मैं नाइट ऑफ तक जो बात करने आऊँ तो आपको थंबनेल देख लिया होगा, आपको पता चल रहा होगा किस पे बात करने आए। दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटजी कि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी सितंबर में आनी है, सबने जो एसएससी का कैलेंडर न्यू रिवाइज हुआ है, तो रिवाइज होता रहता है 2 महीने 3 महीने में। अगर न्यू वैकेंसी आ रही है, जुड़ रही है, तो रिवाइज हो जाता है। ठीक, तो साइड में आपको कैलेंडर भी दिख लिया होगा, आपने सबने देख लिया होगा कि जो सितंबर में है, जो एसएससी की वेबसाइट पे आपको दिल्ली पुलिस के फार्म देखने को मिल जाएंगे और उसमें कैलेंडर में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो उसकी तैयारी कैसे करें, उसमें आप वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी मैं पहले बता दूं, वैकेंसी 7500 प्लस आएंगी, जिसमें लड़के और लड़की यानी मेल और फीमेल के लिए रेशियो होता है 2, मेल के लिए मतलब मेल और फीमेल का रेशियो होता है 2:1, मतलब कि 2 भाग मेल के रहेंगे, 1 भाग मतलब वैकेंसी किसकी रहेंगी, लड़कियों की। अगर 7500 है जिसमें 5000 लड़कों के लिए होंगे और एक 2500 किसकी होंगी, लड़कियों के लिए होंगी, ये होगा। ठीक है, अब सिलेबस की बात करूँ, दिल्ली पुलिस की जो सिलेबस है, सिलेबस की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस होता है 4 पार्टों में डिवाइड करें अगर, तो सिलेबस में तो अलग अलग डिवाइड करें, सीधी बात है। जैसे सिलेबस में मैथ कितने नंबर की होती है, तो मैथ है जो 15 नंबर की मैथ होती है, यानी 15 नंबर है, 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी 15 नंबर के। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी कितने 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कितने नंबर की होगी, 25 नंबर की। यानी मैथ और रीजनिंग 40 नंबर की हो जाएगी, 25 और 15 40। ठीक है, अब आगे हम बात करें कि और क्या क्या आती हैं, तो 10 नंबर का क्या आता है, आपका कंप्यूटर आता है। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे 10 नंबर के। ठीक है, और आगे क्या होगा, 10 क्वेश्चन आपके जनरल मतलब कि करंट अफेयर्स को। 10 क्वेश्चन कितने हो गए, करंट अफेयर्स के होंगे, यानी कितने हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए आपके, यानी 60 नंबर का बता दिया मैंने। अब बचा शेष 40। अब 40 में जीके जीएस जनरल नॉलेज सब कुछ आ जाएगा 40 में। इतिहास जिसमें जनरल नॉलेज जीके जीएस में जो भी आता है सब 40 नंबर की जीके आएगी, सीधी बात है। यानी करंट अफेयर्स को और कंप्यूटर को छोड़ दें, 20 नंबर हो गए, तो ये छोड़ के 40 नंबर में क्या आ जाएगा, आपके जीके जीएस आ जाएगी। ठीक है, तो दूसरी बताएं, जैसे कि अब कितने नंबर की, अगर करंट अफेयर्स और कंप्यूटर भी जोड़ लिया है तो कितने नंबर की होगी, आपको 60 नंबर की, मतलब सीधी सीधी बात है, 60 नंबर की क्या नहीं आपकी जीके जीएस आनी, ये हो जाता है। सोच लिए 60 नंबर की जीके, 40 नंबर की मैथ रीजनिंग आती है, हिंदी आती नहीं, इंग्लिश आती नहीं, ये हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका हो गया, जीके का। तो अब ज़्यादा जीके पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये 4 चीज़ें। तो आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट देखो कि स्ट्रेटजी के रूप में बताऊँ मैं, तो मैथ रीजनिंग अगर आप कवर कर लें, जीके जीएस सबकी नॉर्मल होती है, मैंने सबको देखा है, अधिकतम बच्चों की नॉर्मल, कुछ ही बच्चे हैं जिनकी जीके जीएस क्या होती है, मतलब कि अच्छी होती है, नहीं तो सबकी एवरेज उतनी ही होती है कि 50% 60% ही नंबर आते हैं उसमें। अगर मैथ रीजनिंग आपने अच्छी कर ली तो आप बाजी मार सकते हैं। जैसे मैथ रीजनिंग है, मैथ में कितने क्वेश्चन है, मैथ के 15 क्वेश्चन है और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, तो 40-25 क्वेश्चन है, मिला के कितने हो गए, मिला के हो गए 40 क्वेश्चन। 40 में से अगर आप 35, 36 और 37 क्वेश्चन भी अगर कर रहे हैं दोनों को मिला के, तो आपका सबसे बेस्ट स्कोर है, सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया स्कोर है। अब इतना अच्छा कर लें, जैसे इतना स्कोर कर लें। ठीक है, और आप जीके जीएस की बात करूँ तो जीके जीएस में कितने कर लें, अगर 60 में से अगर 35-40 भी कर रहे हैं तो आपको मतलब कि बिल्कुल श्योर हो जाएगा सिलेक्शन। जैसे आपने क्या किया, मैथ रीजनिंग में मान लो 35 क्वेश्चन सही कर दिए, और जीके जीएस में भी मान लो आपने 40 क्वेश्चन सही कर दिए, कितने नंबर हो गए, 75 नंबर। 75 नंबर बहुत हो जाती है, 2 नंबर 75 बहुत हो जाती है। 75 में आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, जीत ध्यान रखिए। ठीक है, इस सिलेबस का मैंने बता दिया कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या सिलेबस आता है। ठीक है, वो आगे बात करें फिजिकल के बारे में कि फिजिकल क्या क्या होता है, फिजिकल में क्या क्या होता है। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में 3 या 4 चीज़ें होती है, फिजिकल के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो फिजिकल ये है कि फिजिकल में आपको सबसे पहले सबसे पहले बताएं, 1600 मीटर दौड़ होती है लड़कों के लिए, बताया 1600 मीटर लड़कों के लिए क्या होती है, दौड़ होती है। अब उनके लिए टाइमिंग क्या रहती है, 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी पड़ती है, जिसमें आपको 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहाँ पर जो भी होती है दौड़ होती है, उसमें चिप का कोई काम नहीं होता है, वहाँ पर सेंसर लगे होते हैं, सेंसर में आपके राउंड गिने जाते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक, अब आगे और बात करें। ठीक है, कि अब क्या हो गया, आप हो गया एक आपका, तो सेंसर चेस्ट नंबर पे एक सेंसर बांध दिया जाता है, आप राउंड लगाओगे उस पर
मतलब कि आपके राउंड काउंट हो जाते हैं। वहाँ पर ऑटोमेटिक स्लिप निकल आती है कि इतने चेस्ट नंबर है, इतने मिनट में 1600 मीटर लगाई हो, ज़्यादा होता है तो फेल हो जाती है। और आगे क्या होगा, लंबी कूद। लंबी कूद 14 फुट होती है लड़कों के लिए, 14 फुट आपको लंबी कूद करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको 3 ही अटेम्प्ट दिए जाएंगे, फिजिकल में 3 अटेम्प्ट दी जाती है। अब आगे बात, इसके बाद क्या होगा, आपकी हाइट जंप। हाई जंप होते हैं मतलब कि ऊंची कूद। ऊंची कूद में आपको 3.25 फुट यानी 3 फुट और 9 इंच, 3.25 फुट 3 फुट 9 इंच करनी पड़ती है, ठीक है। और हाइट होती है, हाइट वही 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। लेकिन एक चीज़ है, दिल्ली पुलिस में कभी भी एक अगर आप 0.1 भी आपकी सेंटीमीटर कम हाइट है तो आपको बाहर कर दिया जाता है। वहाँ पर 170 से अगर 0.1 भी है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जरूर ध्यान रखिए, अगर 170 है और 170 से ऊपर है तो ही आपका सिलेक्शन होगा। मैंने कई बार देखा है दिल्ली पुलिस में लोगों को हाइट बहुत मेजर नापी जाती है, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आपका चेस्ट नापा जाएगा। चेस्ट वही 81 से 85 मांगा जाता है, नहीं 80 से 85 मांगा जाता है, वही चेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब वेट वैसी नाप, इसमें वेट में बाहर नहीं जाती, वेस्ट केवल वेट आपका क्या हो जाता है, मापा जाता है, बस केवल ये हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं बता दूं, आपकी 2 वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लें, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। या तो आप 2 व्हीलर का बनवाएं या 4 व्हीलर का, ये जरूरी नहीं होता है कि किसका चाहिए, किसी का भी बनवा लें, अभी से बनवा लें। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, अभी से आप कास्ट सर्टिफिकेट बना लें, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अभी से बनवा लें, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपको बाहर कर दिया जाता है वहाँ पर। मैंने देखा है, मैंने एक बार मेरा भी दिल्ली पुलिस का 2020 में क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मैं फाइनल मेरिट में बाहर हो गया था, तो मुझे पता है कि क्या क्या होता है वहाँ पर, किस प्रकार से होता है। मेरा भी थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, उसको भी आप मानिए, ठीक है। कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का बनवा लीजिए, फॉर्म की डेट से पहले का बनवा लीजिए। और जो आपका लाइसेंस है, लाइसेंस भी बनवा लीजिए। लाइसेंस तो ऐसे है कि फिजिकल की डेट का भी पहले चल जाता है, जैसे आपकी फिजिकल हो रहा है उसकी डेट से पहले होना चाहिए, आपका चल जाता है। लाइनिंग भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन आप अभी से इतना मतलब कि रिस्क ना लेते हुए आप क्या करें, अभी से बनवा लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिजिकल की बात होगी, अब फिजिकल के बाद आपकी दूसरी मिनट आएगी, दूसरी मिनट के बाद आपका मेडिकल होगा। ये प्रोसेस होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है। अब मैं अगली वीडियो लाऊंगा, जो अगली वीडियो लाऊंगा। मैंने शुरुआत में कहते एसएससी मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी है, स्ट्रेटजी कैसे करें, तो वो छोड़िए, मैं ये उसके बारे में तो बताया नहीं। मैं अगली वीडियो लाऊंगा, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम है उसके लिए जो पढ़ाई है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में वीडियो लाऊंगा, ठीक है दोस्तों। जो भी डाउट है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम लिंक तथा जो टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया, न्यू ग्रुप बनाया, उस पर आप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उस पर डाउट पूछ सकते हैं। कभी कभी मैं आपके डाउट क्लियर करने में मतलब कि देरी हो जाती है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं कभी कभी मतलब कि जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो आप इसके लिए बुरा मत मानिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।